ठंड का कहर यहां पर भी नजर आ रहा है। कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में 22 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में आप सोचिए कि 55 में से 22 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि लगभग आधा मध्य प्रदेश कोहरे की चपेट में है। भोपाल में 11 दिन से पारा 9 डिग्री से नीचे बना हुआ है। ग्वालियर, चंबल, रीवा में 50 मीटर दूर भी देख पाना मुश्किल है। भोपाल, जबलपुर में भी कोहरे का असर है। कोहरे से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। ग्वालियर चूंकि नज़दीक है दिल्ली के, तो यहाँ पर ग्वालियर, चंबल में कोहरे का ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। इधर रीवा अंचल में भी लगातार कोहरे का इम्पैक्ट है और मध्य प्रदेश में ठंड का असर साफ साफ दिख रहा है। ये विजिबिलिटी आप देखिए कि इस कोहरे में विजिबिलिटी 10 मीटर भी नहीं रह जाती है। तो वैसी स्थिति में वाहन चलाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हादसे भी होते हैं। हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेस वे पर लगातार हादसे हो रहे हैं। पिछले 4 दिनों से एक के बाद एक कई वाहन टकरा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को देखकर आपको ये एहसास होगा कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह के हालात बने हुए हैं और कोहरे की चपेट में लगभग आधा मध्य प्रदेश है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज ठंड के साथ घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार भी थमी है और फसलों पर आप देख रहे हैं कि ओस की बूंदें जमती हुई नजर आ रही हैं। उधर छत्तीसगढ़ में ठंड से राहत मिलने की खबर है। न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है। उत्तर और मध्य हिस्सों में ठंड कम होने के आसार हैं। 24 घंटे में हल्की शीतलहर चलने की भी संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी राहत ठंड से और अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वर्तमान में, इससे ज़्यादा हो सकता है। यानी कि ठंड से राहत लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। तो छत्तीसगढ़ में ठंड का असर कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त है। अक्षत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड का असर है। इंदौर में किस तरह की तस्वीर है, अक्षत बताएंगे। अक्षत, आप तो एक स्वेट शर्ट पहने हुए हैं, लग नहीं रहा है कि ज़्यादा ठंड है। इंदौर में किस तरह की तस्वीर है? देखिए, इसके अंदर इनर भी पहना हुआ है क्योंकि मैं आपको बताऊं पूरे प्रदेश में जो ठंड का कहर है उससे इंदौर भी अछूता नहीं रह गया है। इस वक्त समय 7 बज रहा है और हम इंदौर के बहुत ही प्रमुख चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन आप देखिए ठंड की वजह से कितना सुनसान है और अभी पूरी तरीके से उजाला भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमें कैमरे की लाइट्स जो हैं वो भी ऑन करना पड़ी हैं। और कहर, सबसे बड़ी बात जिसकी आप भी बात कर रहे थे, आप भी चर्चा कर रहे थे कि कोहरे का जो अलर्ट है, 22 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। अब देखिए इंदौर में भी जो कोहरा है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। और तापमान की यदि इंदौर की बात करी जाए तो इंदौर का तापमान जो है वो 6.5 डिग्री जो है वो अभी तक सबसे कम है। और पिछले 4 से 5 दिनों से इंदौर भी अब शीतलहर से जो है वो शीतलहर इंदौर में चल रही है। काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है वो इंदौर में पड़ रही है। पारा गिरा है, शहर काफ़ी सुनसान है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है विवेक कि लोग गर्म कपड़े पहने, साथ ही साथ सुबह निकलने से जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी थोड़ा अवॉइड करें। थोड़ा सा जो लोग सुबह सुबह रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए निकलते हैं उसको अवॉइड करें लोग यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो हो जाता है ठंड में कि आप अपना ध्यान रखें। क्योंकि जिस तरीके से इंदौर में पिछले 1 हफ्ते में विवेक लगातार जो पारा है वो गिरता चला गया। पहले 12 डिग्री था, 10 डिग्री था, 9 डिग्री और अब 6.5 डिग्री जो है। लेकिन इसके साथ ही साथ ठंड के साथ अब कोहरे की जो चपेट है, कोहरे की मार जो है वो भी इंदौर में देखने को मिल रही है। क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, दूर तक देखना मुश्किल है। सूरज जो है वो देर से उग रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंदौर भी अब ठंड की चपेट में आ चुका है। विवेक, बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त भिंड से एनके भटेरे जुड़ गए हैं, टीकमगढ़ से भूपेंद्र वशिष्ठ। एनके, चंबल में बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरे का असर है, बताइए भिंड में किस तरह की तस्वीर है? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बता दूं कि ये इस समय तस्वीरों में आपसे भिंड जिले में कोहरे के यहाँ मौजूद हूँ। तो यहाँ जो स्थिति है वाहनों की, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं और जो हाईवे है, जो बाईपास है, इस बाईपास पर जो वाहनों की लगातार जो स्पीड बनी रहती थी वह धीमी होती नजर आ रही है। और जो वाहन है वो अपनी लाइटों को जलाकर ही निकल रहे हैं। और जो सर्दी की वजह से लोगों के द्वारा अब घरों से बाहर निकलने से भी परहेज किया जा रहा है और गर्म कपड़ों में ही लोग अपने आप को ढककर निकल रहे हैं। और स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूल, ठीक है इनके, अपना भी आप ध्यान रखिएगा। सर्दी जबरदस्त है वहां पर,
भूपेंद्र वशिष्ठ भी हमारे साथ टीकमगढ़ से जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र भैया, कैसी ठंड पड़ रही है टीकमगढ़ में? अब विवेक जी, आपको बता दें कि टीकमगढ़ में मौसम में बदलाव देखा गया है। जो दिन रात का जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। जो दिन का तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है और रात का जो तापमान है वो उसमें 8.9 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है। और लगातार कोहरे के साथ ओस गिर रही है। रात को भी लगातार कोहरा रहा। जो वाहन है, वाहनों की गति पर लगातार ब्रेक चल रहा है, क्योंकि जो विजिबिलिटी बहुत ही कम है। और आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग है उसका पूर्वानुमान है कि लगातार ऐसी सर्दी पड़ती रहेगी और किसानों के जरा लिए तस्वीरें क्या है टीकमगढ़ की? टीकमगढ़ में किस तरह का मौसम है, कोहरा है कि नहीं है, दिखाइए जरा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस समय कोहरा है। थोड़ा धुंध टाइप का ये बना हुआ है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, क्योंकि जो कोहरा है वो सड़कों पे थोड़ा और दिखता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा स्पेस होता है। और ठीक है, ध्यान रखिए आप अपना पीछे सेहत का, और ऐसी तस्वीर हमें दिखाते रहिएगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में लोग अगर घर पर बैठ कर टेलीविजन पर ये देखते हैं, विस्तार न्यूज़ पर देख रहे हैं कि उनके शहर में कितनी सर्दी है, तो वो उससे कनेक्ट करते हैं और उनको एहसास होता है कि अगर वो घर पे हैं तो अगर बाहर निकलना है तो कितने कपड़े पहनकर निकलना है, कैसे एहतियात बरतना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश के कटनी में भी ठंड का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। घने कोहरे के चलते गाड़ियों के पहिए थम गए। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैकों में भी घने कोहरे का असर दिख रहा है, जिससे ट्रेनें लेट हैं। हमारे सहयोगी यश खरे की इस रिपोर्ट को आप देखिए। तेज ठंड का प्रकोप इतना है कि रेलवे ट्रैक में भी कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार में, ट्रेनों में कमी आई। इसी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन के आगे किस तरह से कोहरा है कि धीरे धीरे जो ट्रेन है वह आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। इस तेज कोहरे पे कहीं ना कहीं गाड़ियों की रफ्तार पर भी ट्रेनों में कमी आ रही है। तो वहीं जो सूझबूझ से जो ड्राइवर है वह ट्रेन को संचालित करते नजर आ रहा है। आप देख लीजिए कितना घना कोहरा है कि ट्रेन को आगे दिख भी नहीं रहा है इंजन में, और धीरे धीरे करते गाड़ी जो है वह अपने गंतव्य को आगे बढ़ रही है। इस तरह से जो है यह कोहरा जो है तेज सर्दी पर छाया हुआ है। तो वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो यहाँ पर सड़कों की बात करें तो सड़कों पर भी तेज घना कोहरा छाया हुआ है कि जो लोग हैं वह धीरे धीरे चलते हुए अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस तेज कोहरे के कारण हादसे भी कहीं ना कहीं होते नजर आ रहे हैं। लगातार तेज सर्दी से जो पारा है कटनी का वह 12 डिग्री से कम पहुंचता जा रहा है, और जो लोग हैं तो बड़ी संख्या पर सुबह से ही इस घने कोहरे में अपने रोजमर्रा के काम को निकलते नजर आ रहे हैं, और इसी तरह से जो है वे अपने काम को कर रहे हैं। लगातार तेज ठंड के कारण लोगों की परेशानियां तो बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड को लेकर जो मौसम विभाग है वह लोगों को स्वस्थ रहने और गर्म कपड़े या जो है हीटर में रहने की सलाह देते हुए नजर आ रहा है। यश खरे, विस्तार न्यूज कटनी।